Hello friends, welcome to the Adhunik Solution YouTube channel. First of all friends, I request to you, if you have not subscribed to the channel, so subscribe and press the bell icon because you get the first notification when I upload a video. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे पता ही होगा कि भाई आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्थी होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई कोडिंग क्या है। बिगिनर के लिए भाई कोडिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से लर्न करते हैं और उसमें क्या होता है, कोडिंग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं। आपको कुछ भी पता नहीं है कि भाई कोडिंग पार्ट ही क्या है और कोडिंग में आता क्या है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है कि भाई क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले। आप कहाँ पे फिर आपने 10th कंप्लीट किया है या 12th कंप्लीट किया है या ग्रेजुएशन कोई भी यानी कि साइंस कॉमर्स कुछ भी हो, आर्ट्स, इसमें कोई नहीं है। जो आपने कहाँ पर भी कंप्लीट किया है, कुछ भी कंप्लीट किया है तो चलेगा। दोस्तों, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आप ग्रेजुएशन के बाद ही आप कर सकते हो, आप बीएससी आईटी के बाद ही कर सकते हो, आप बीसीए के बाद ही कोडिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भाई अब जो वर्ल्ड है वो आगे की तरह आईटी फील्ड में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो वो सब कुछ के नज़रिए आप कोडिंग सीखना चाहते हो तो इसमें मैंने टॉपिक आई थिंक अबाउट के सब कुछ मैंने कवर कर लिया होगा। और जो ना होगा, आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या क्या टॉपिक कवर किया वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कोडिंग क्या है, व्हाट इज़ कोडिंग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, पार्ट ऑफ लैंग्वेज वेबसाइट के लैंग्वेज में ये व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज तो है, बट उसमें कितनी तरह की लैंग्वेज आती है और कि कोई लैंग्वेज कहाँ पे काम करती है, वेबसाइट में क्या क्या लैंग्वेज ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या ज़रूरी है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमें बनाना है तो क्या क्या ज़रूरी है, ये सब कुछ हमने इसमें कवर किया है। व्हाट इज़ एडिटर क्या है, व्हाट इज़ कंपाइल एंड कंपाइलर क्या है, एंड रन क्या है, और ये सब कुछ हमें कर लिया। यानी कि हमने लैंग्वेज भी लर्न कर ली, सब कुछ ठीक ठाक से हमने पढ़ भी लिया, हमने कोडिंग भी आ गई है, सब कुछ आ गया। तो हमारा फ्यूचर क्या है और फ्यूचर में हम कहाँ से कितनी अर्निंग कर सकते हैं, कितनी जॉब सैलरी मिल सकती है, और हाउ मेनी वेज टू अर्न, हम हमारी तरह से कहाँ से अर्निंग कर सके। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कहाँ से, हमें कोडिंग आता है बट हम कहीं पर भी जॉब करना नहीं चाहते तो हम कहाँ से अर्निंग कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। तो सारा का सारा टॉपिक मैंने इसमें कवर कर लिया दोस्तों, कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ तक करें, और सब कुछ मैंने यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। भाई आपको कोई कुछ भी पता नहीं है कि कंप्यूटर ही पता नहीं है कि कंप्यूटर क्या है, तो वो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। कोडिंग तो बाद में हम करेंगे, भाई कोडिंग क्या है वो तो हम बाद में बोलेंगे। पहले हम क्या करेंगे कवर कि भाई आपको कंप्यूटर ही पता नहीं है कि कंप्यूटर क्या है, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की आपको रिक्वायर होगी कि भाई बेसिक नॉलेज आपका कंप्यूटर होना चाहिए, कि भाई कंप्यूटर स्टार्ट कैसे करते हैं उसको, उसमें जो सब कुछ होता है कि भाई ऑपरेशन होता है या कुछ भी आप इंस्टॉलेशन करते हो, तो सब कुछ वो तो आपको पता होना चाहिए। कि भाई बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये टाइपिंग आना चाहिए, कि भाई हम कहाँ से टाइपिंग कर सकते हैं, शॉर्टकट की आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ना हो तो कोई भी बात नहीं, क्योंकि वो आप आगे जाके प्रैक्टिस करके आप सीख लेंगे, बट आपको जो पता होगी तो आपको अच्छा रहेगा। ये आपको बेसिक नॉलेज, यानी कि सिर्फ आपको स्टार्ट करना आता चाहिए, बेसिक नॉलेज। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, कितनी रैम और रोम है आपको पता होनी चाहिए। ये सब कुछ तो बेसिक है, तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इसमें तो कोई जाना बात नहीं है, ये तो आपके सबके पास होगा ही। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि भाई व्हाट इज़ कोडिंग। तो कोडिंग क्या है दोस्तों, सबसे पहले कोडिंग एक जो हमारे बीच कोई एक भाई, हम सब्जी मार्केट जाते हैं तो सब्जी वाले को बोलते हैं कि भाई हमें ये सब्जी, ये वाली सब्जी तो हमें दे दो। तो सब्जी वाला क्या समझता है कि भाई उसको ये सब्जी चाहिए। यानी कि आप बोलते हैं कि भाई मुझे कोई बैंगन दे दो, तो हम बोलते हैं कि हमें बैंगन दे दो, तो सब्जी वाला क्या समझता है कि उसे बैंगन चाहिए। वैसे ही हम कंप्यूटर को बोलने के लिए, भाई कंप्यूटर को हम बोलेंगे कि भाई हमें बैंगन बैंगन दो, तो वो बैंगन वो तो नहीं समझेगा, वो तो जो सब्जी वाला है वो समझेगा वो कि भाई इसको बैंगन चाहिए। बट हमें कंप्यूटर को कहना है कि भाई हमें बैंगन चाहिए, तो वो कैसे समझेगा, क्योंकि उसको तो हमें
किस लैंग्वेज में कहना पड़ेगा, तो वो लैंग्वेज है, वो सब कुछ लैंग्वेज को कोडिंग से हम इसको बोलेंगे कि भाई हमें बैगन दो, हमें ये बनाना है, हमें ये करके दो। तो हम कंप्यूटर के पास जो काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोडिंग करना पड़ता है। और कोडिंग में जो कुछ आता है कि भाई हमें कंप्यूटर के पास से जो एडिशन चाहिए, हमें क्या करें, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी, हमें कुछ भी कर सकते हैं। तो वो हम कंप्यूटर को ऐसे ही रिकॉर्डिंग करके बोल देंगे कि भाई हमें एडिशन करके दो 2 या 5, 2+5 या हमें करके दो। तो वो तो नहीं समझेगा, क्योंकि वो किस लैंग्वेज में समझता है, ये मशीन लर्निंग लैंग्वेज में समझते हैं। यानी कि 001, 100, 0001, ये सब कुछ मशीन लर्निंग लैंग्वेज। ये आपको पता नहीं होने कुछ भी हमें ज़रूरत ही नहीं है भाई कि आपको मशीन लर्निंग कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं। कोडिंग क्या है, बस यही आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कोडिंग क्या है। कोडिंग ये है कि भाई हम कंप्यूटर को समझाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कोडिंग करेंगे, और कोडिंग के हेल्प से हम उसे कहेंगे कि भाई हमें ये करके दो, तो बाद में वो हमें कंप्यूटर वो करेगा। और उसमें कोई गलती होगी तो हमें कंप्यूटर बोल देगा कि भाई इसमें गलती है। कोडिंग है कि भाई एक स्पीडली, हार्ड एंड इजी टू हमारा काम हो जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर तो हमारी हमारी तरह तो है नहीं कि भाई हेलो चलो ये हमने ये डिसाइड किया, बाद में हमने इसको 2 दिन के बाद इम्प्लीमेंट किया और 3-4 दिन के बाद हमें आउटपुट आएगा। तो हमारे पास तो ऐसा है, बट कंप्यूटर के पास तो बहुत सारा ढेर सारी ऐसी स्पीड है कि भाई हम उसे अंदाज़ा ना लगा सके। इसलिए हम क्या करेंगे कि भाई इसको बोलेंगे तो फटाफट हमें आंसर दे देगा, हम कुछ भी इसको कहेंगे तो हमें दे देगा। तो ये सब कुछ कोडिंग में आता है। यानी कि आपको कुछ भी करना नहीं है, कंप्यूटर के साथ जो बातचीत करनी है उसके बीच में जो यूज़ आता है उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं। कि हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो बातचीत करनी है उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है। बस इतना ही आपको लर्न करना, और कुछ भी लर्न नहीं करना कि भाई इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं। ये आ गया, सब कुछ आ गया, इस 1 लाइन की डेफिनेशन में सब कुछ आ गई कि भाई हमें कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए जो कोडिंग वो लैंग्वेज आती है उसको हम कोडिंग बोलते हैं, स्क्रिप्ट आती है उसको कोडिंग बोलते हैं। ये हो गया कोडिंग। और अदरवाइज आपको कुछ भी ये कोडिंग में कोई डाउट है तो मुझे के कमेंट बॉक्स में बताना। एक एक क्वेश्चन में या एक एक टॉपिक पे या एक एक वर्ड पे आपको कोई डाउट है तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये आपका बेसिक है। आपको कुछ भी पता नहीं है कि कोडिंग का है, क्या कहाँ है, कैसे है, किस तरह है और कहाँ पे करना है, ये सब कुछ इसमें आपको जानना होगा। वरना तो आपको क्या पता नहीं चलेगा और आप करते जाएंगे तो क्या होगा कि आगे जाके आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आपको जो बेसिक नहीं पता होगा और आप कहीं पर भी निकल जाएंगे तो वो पता नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला। अब थर्ड आता है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कोडिंग में हमें क्या है कि भाई सब्जी वाला है तो सब्जी वाले को हमने बोला कि भाई 1 किलो बैंगन दे दो, तो हमने वो किस लैंग्वेज में बोला कि भाई हिंदी में बोला। और जो जाके बाहर जाते हैं तो उसको इंग्लिश में कुछ भी बोलते हैं, कोई बोलते हैं પછી कोई गुजराती में बोलते हैं, कोई हिंदी में बोलते हैं, या कोई मराठी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज जो कंट्री की होगी, जो स्टेट की होगी, वो इस लैंग्वेज में बैंगन वाले को बोलेंगे। वैसे ही हम आपको जो लैंग्वेज में चाहे, यानी कि कुछ भी लैंग्वेज आपको हिंदी, मराठी, गुजराती, ये हमारी तरह लैंग्वेज आती है। कंप्यूटर में लैंग्वेज क्या आती है, और सब कुछ अलग अलग लैंग्वेज आती है। यानी कि पार्ट आता है कि भाई ये लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, वेबसाइट के लिए कोई अदर लैंग्वेज, कितनी सारी लैंग्वेजेस है दोस्तों। तो और मैं नेक्स्ट में बताता हूँ, बट इसमें आपको इतना ही समझना है कि भाई हमें कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए कोडिंग करना पड़ता है, और कोडिंग के साथ उसमें हमारी लैंग्वेज आती है। यानी कि गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी ये नहीं आएगी, इंग्लिश के वो सब कुछ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें तो कंप्यूटर के साथ तो इंग्लिश में नहीं समझेगा वो, और ना ही हिंदी में समझेगा, और ना ही के कोई गुजराती में समझेगा। इसके लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज आती है कि भाई कंप्यूटर बोलता है कि मुझे इस लैंग्वेज में बताओ, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो सारा का सारा पार्ट है कंप्यूटर लैंग्वेज का, जो भाई कि ये मुझे इस लैंग्वेज में बताओ, या उस लैंग्वेज में मुझे बताओ, या आपका डाउट उस लैंग्वेज में बताओ। तो हम वो लैंग्वेज लर्न करते हैं, पहले सीखते हैं, क्योंकि हमें पता तो नहीं होता कि भाई हेलो ये कंप्यूटर ले है तो उसके लिए ये लैंग्वेज हमें आती ही है। हिंदी, इंग्लिश या गुजराती हो तो हमें पता होगी कि भाई ये पब्लिकली कहाँ पर भी बोलते हैं, तो सब कुछ हमें
पता होता है, बट ये तो कुछ भी कोई वहाँ पे बोलते नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कंप्यूटर क्या समझता है, किस लैंग्वेज में समझता है। तो सब कुछ लैंग्वेज आती है, यानी कि पार्ट आता है कि ये लैंग्वेज, वो लैंग्वेज, दूसरी ढेर सारी लैंग्वेज है दोस्तों। आप कोई भी एक लैंग्वेज कर लेंगे, परफेक्टली कर लेंगे, आपको उसमें टॉप होंगे, या आप एक परफेक्ट बेसिक उसमें जो लॉजिक लगा के काम करेंगे, तो सब कुछ आपके लिए इजी होगा। कोडिंग कोई ये बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि आपके लिए आपको लगता है कि भाई ये कोडिंग क्या है, इतनी बड़े कोडिंग है आपके लिए बहुत बड़ा नज़रिया और बहुत बड़ा ये वर्क है। इसमें कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो, कंप्यूटर रिलेटेड आप कोई भी करना चाहते हो, आप इसमें आईटी फील्ड में जो भी करना चाहते हो डिजिटल के लिए, तो कुछ भी आप कर सकते हो। बट आपके पास क्या होना चाहिए, अच्छा सारा लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास ढेर सारा लॉजिक होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों लॉजिक, बाद में लैंग्वेज, और बाद में उसका इम्प्लीमेंटेशन। आपको 3 पार्ट आ जाएंगे कि भाई क्या क्या मैंने बोला। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लॉजिक, दूसरा है हमारा कोडिंग यानी कि लैंग्वेज, और तीसरा है इम्प्लीमेंट। ये सारा जो आपको पता है, आपको सबसे पहले क्या करना है, मुझे एडिशन करना है, यानी कि 2+5, तो वो सिंपल सा हमारा है। देखो यहाँ पे मुझे एडिशन करना है, तो क्या हुआ 2+5, तो उसमें आपको कहाँ से आएगा कि भाई 5+2 करूँ तो भी ये आंसर आएगा, और 2+ करूँ, 2+5 करूँ तो भी ये आंसर आएगा। ये सब कुछ है भाई, तो 3-2 कर दूँ तो 1 आएगा। ये आप उस तरह समझ सकते हो कि आप लॉजिक डिसाइड कर सकते हो। उसके बिना क्या वे आता है, हमें एडिशन के लिए क्या क्या, और अदर से हम कैसे एडिशन कर सकते हैं, यानी कि प्लस साइन से तो हम कर सकते हैं, 2+5 तो हम कर ही सकते हैं, वो तो सब कुछ सबको पता है और आता ही होगा सबको। बट हम इसके कोई एक नए वे से, हम कोई एक नई तरह से हम एडिशन कैसे कर सकते हैं, ये हुआ आपका लॉजिक। यानी कि आप कोई नया करो, कुछ भी है नहीं उसको विचारो, यानी कि डिसाइड करो, बाद में उसको कोडिंग लैंग्वेज, आपको जो भी कोडिंग आती है कि कोई भी लैंग्वेज, एक आपने लैंग्वेज लर्न करी है, सब कुछ आता है, तो उस लैंग्वेज पे आप उसको इम्प्लीमेंट करो और बाद में उसका आउटपुट है। दोस्तों ये 3 पार्ट ही है, और कुछ नहीं। आईटी फील्ड में लॉजिक, आपकी लैंग्वेज और आपका इम्प्लीमेंटेशन परफेक्ट और सही तरह से होगा, तो आप कोई भी कंपनी या कुछ भी कर सकते हो। आप एक लेवल के अप से भी आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो दोस्तों, इससे मदद से। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, तो हमें वो सब कुछ छोड़ो, आपको अब नहीं है, हमें नहीं जानना। हमें क्या सिर्फ जानना है कि व्हाट इज़ कोडिंग, वो हमें पता है कि भाई सब्जी वाला ले गए, उसके पास गए तो बैंगन लिया, उधर हमें हिंदी में बताया तो सब्जी वाले ने दे दे। वैसे हम कंप्यूटर को बताएंगे। यहाँ क्या है कि कंप्यूटर लैंग्वेज है भाई, हम हिंदी में बताइए तो हिंदी में नहीं समझेगा, तो उसको क्या करेंगे, हम एक कोडिंग की लैंग्वेज में समझाएंगे कि भाई लैंग्वेज क्या है और किस तरह की आती है और उसमें क्या क्या करना है। तो अब लैंग्वेज आती है दोस्तों की जो से पार्ट ऑफ लैंग्वेज है, यानी कि आप वेबसाइट आगे जाके आपको कोडिंग लर्न आपने कर लिया कि भाई ये कोडिंग है और कहाँ करते, ये सब कुछ आपको पता। पर अभी आपको क्या है, पार्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि आपको आगे जाके आपको ऐसा इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई मुझे आगे जाके वेबसाइट बनाना है, मुझे वेबसाइट में ही काम करना है, मुझे जो कोई भी तरह, किसी भी तरह की, और की सबसे बड़ी वेबसाइट मुझे डेवलप करनी है, यानी कि मुझे बनानी है, मुझे पर्सनल वेबसाइट बनानी है, किसी भी क्लाइंट या कुछ भी क्लाइंट मीनिंग, यानी कि आपको जो कोई भी काम दे या आपको बोले कि भाई मुझे शॉप है या मुझे ये मेरा बिजनेस है, तो उसके लिए मुझे वेबसाइट बनानी है और आप बना देते हैं, तो उसके लिए आपको आगे जाके वेबसाइट ही बनानी है। आपको ऐसा है कि भाई मुझे वेबसाइट ही बनानी है, मुझे आगे जाके एंड्रॉइड एप्लीकेशन में नहीं इंटरेस्ट, मुझे सॉफ्टवेयर में नहीं इंटरेस्ट, तो आप आगे जाके वेबसाइट ही बना सकते हैं। बट वो किस किस लैंग्वेज में आती है ये मैं अभी बताता हूँ दोस्तों। और दूसरा पार्ट है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यानी कि सॉफ्टवेयर आपको बनाना है। जो आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, यानी कि आपने देखा होगा कि भाई मेडिकल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई मेडिकल वाले जो वो ग्रीन स्क्रीन पे कर रहे हो, ब्लू स्क्रीन पे जो भी कर रहे होते हैं, और सब कुछ सॉफ्टवेयर होता है, वो उसके पास ही होता है, और वो आपको बनाना है। तो वो किस लैंग्वेज में बना सकते हैं, आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना तो किस लैंग्वेज में बना सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, यानी कि आपको कोई शॉप की या बिजनेस की और कोई आपके पर्सनल की, फैमिली की कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर में या चल रही है, तो सब कुछ एंड्रॉयड और
iOS जो भी आपको करनी है, सब कुछ आप कहाँ किस लैंग्वेज में कर सकते हो। तो सारा का सारा पार्ट यहाँ पे अब हम इसको समझेंगे कि भाई ये किस लैंग्वेज में डेवलप होता है। देखो यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ पे मैं करता हूँ सॉफ्टवेयर, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं करता हूँ सॉफ्टवेयर और यहाँ पे मैं करता हूँ एंड्रॉयड ऐप। तो ये वेबसाइट के लिए क्या क्या लैंग्वेज आती है दोस्तों कि भाई सबसे पहले लैंग्वेज आती है HTML। आपको जो ये पता नहीं है कि भाई HTML क्या है, वो हमें जानना भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हमें HTML पता हो। अभी आपको क्या सिर्फ जानना है कि आपको डिसाइड करना है हमें किस फील्ड में जाना है, हमें वेबसाइट बनानी है, सॉफ्टवेयर बनाना है, या एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है, या कोई अदर कोई कुछ भी बनाना है, तो वो डिसाइड करना है। आपको लैंग्वेज जो मैं लिख रहा हूँ उसको आपको मत जाइए कि भाई ये क्या लैंग्वेज है, क्या लिख रहा है, वो नीचे HTML लिख दिया, वो क्या होगी क्या होगी, वो कुछ भी हमें नहीं जानना है। ये सिर्फ आपको डिसाइड करना है। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि भाई इसमें ये लैंग्वेज आएगी। तो क्या है कि भाई वेबसाइट बनानी है तो हमें HTML की मदद से कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा कि भाई HTML का कोडिंग करके हमें कहेंगे कि भाई हमें ये करके दो, तो कंप्यूटर हमें देगा। तो वेबसाइट के लिए HTML, CSS और बूटस्ट्रैप, ये होगी बूटस्ट्रैप, PHP और फ्रेमवर्क आता है। जो फ्रेमवर्क होता है वो आपको नहीं जानना कि फ्रेमवर्क क्या है, वो भी नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है फ्रेमवर्क की, क्योंकि वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। ये फ्रेमवर्क आता है लारावेल और एक्सेट्रा जो भी आता है, लैंग्वेज काफ़ी सारी आती है इसमें। तो ये सब कुछ आपको बेसिक है। वेबसाइट के लिए क्या बेसिक है भाई, HTML आना ज़रूरी है, CSS आना भी ज़रूरी है, बूटस्ट्रैप आना भी ज़रूरी है और PHP भी आना ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है कि भाई फ्रंट साइड होती है, ये सब कुछ फ्रंट साइड है। बैक एंड साइड क्या होती है, ये सब कुछ कि भाई HTML की तरह। देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ google.com और यहाँ पे मैं करता हूँ कि भाई कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी गाइज, लैंग्वेज नहीं, बट हम क्या करेंगे, ये मेरी कॉलेज का वेबसाइट में ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी कॉलेज की वेबसाइट है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरी जो ये सब कुछ डिजाइन है, यानी कि आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ ये सब कुछ स्लाइडर आ रहा है। यहाँ पे ये जो मैं ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ पे मेनू दिख रहा है, यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा है, ये ऊपर की तरह आपको नई नई मेनू दिख रहा है। यहाँ पे आपको जो इंक्वायरीज की एक हेडर बनाई है, आपको यहाँ पे स्लाइडर दिख रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, ये डिजाइन है, ये फ्रंट एंड, यानी कि जो आपको यूज़र इंटरफेस, यानी कि UI यूज़र जो जिसको देखे, यानी कि आप जिसको देख पाइए, वो क्या है, फ्रंट एंड साइड है। यानी कि जो हम HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप, ये किस में काम आएगा, फ्रंट एंड में। यानी कि आपको कोई जो फ्रंट एंड में काम करना है, आपको UI बनानी है या आपको डिज़ाइन बनानी है, तो वो उसके लिए क्या काम आएगा, HTML, CSS और बूटस्ट्रैप। मैंने एक फॉर्म बनाया, सिंपल एक फॉर्म हम बनाते हैं कि भाई यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया कि भाई हेलो, इसको ईमेल, मोबाइल नंबर और आपका नेम इसमें डालो। तो उसके लिए आप एक इनपुट बनाएंगे, यानी कि एक बॉक्स होगा, उसमें आप 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स की बॉर्डर लगाएंगे, नीचे एक अच्छा सारा सा बटन बनाएंगे, भाई यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर दो। तो वो सब कुछ क्या है कि भाई ये सब कुछ हमें डिज़ाइन बनानी है, तो वो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और अदर सारी डिज़ाइन की लैंग्वेज से ये बना सकते हैं। तो ये सब कुछ फ्रंट एंड में आता है। और ये जो हमने फॉर्म बनाया, यानी कि जो मैंने ईमेल, मोबाइल नंबर और मेरा नाम डाला, तो वो जाएगा कहाँ, हमने डाल तो दिया, सबमिट भी कर दी। आप फॉर्म भरते होंगे तो उसमें आता होगा कि भाई यहाँ पे एंटर करो, आपका पूरा नाम एंटर करो, यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करो, मोबाइल नंबर एंटर करो। तो सब कुछ आपने एंटर भी कर दिया, सबमिट भी कर दिया, तो वो बोलते हैं कि आपका सबमिट हो गया। तो वो लोगों को कैसे पता चलता है, उसको कैसे मिलता है, वहाँ क्या होता है, तो सब कुछ के लिए बैकएंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको PHP, लारावेल एंड एक्सेट्रा लैंग्वेज आती है। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेटर करता हूँ। जो भी लैंग्वेज आती है, काफ़ी सारी लैंग्वेज है बैकएंड के लिए दोस्तों। तो वो सब के सब आपको बैकएंड के लिए यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि डेटाबेस रिलेटेड, उसको क्या बोलते हैं हम, डेटाबेस, जिस हमें स्टोर करनी है। हमें बैकएंड में बोलना है कि भाई इसको
फॉर्म में जो फिलअप किया है उस वैल्यू को लेके हम कहाँ पे डेटाबेस में हम पुट करवाइए, यानी कि वहाँ पे हम स्टोर करवाइए। तो उसके लिए आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा, उठा के वहाँ तक ले जाएंगे और उसमें डाल देंगे। तो वो बीच में जो वर्क करता है उठाने वाला, आपको क्या करना है कि भाई आपको एक घर पे है कोई एक आप किसी ने बोला कि भाई बैंगन लेके आओ, आपने बोला सब्जी मार्केट से कि भाई बैंगन, हम लास्ट तक बैंगन ही रखेंगे कि आपको पता चल जाए कि भाई बैंगन किस तरह से काम करता है कोडिंग में। तो ये आपको घर से कोई बाहर है तो उसको बोला कि भाई आप बैंगन लेके आओ, तो वो क्या करता है कि भाई सब्जी मार्केट जाता है, वहाँ जो भी सब्जी है उसमें से वो बैंगन लेता, बैंगन लेके घर पे आता है। तो बैंगन वहाँ से ले लिया, बाद में उसको पता नहीं है कि भाई वो बैंगन गया कहाँ। वैसे ही आपको आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया, बट आपको पता नहीं है कि वो डेटा गया कहाँ। तो सबके सबके लिए ये बैंगन लाके यहाँ पे घर तक आना और बैंगन यहाँ स्टोर हो गए। ये वैसे ही हम डेटा जो भी सबमिट करेंगे उसके लिए यहाँ से डेटा ले जाएंगे, बाद में हम क्या कहाँ पे स्टोर करेंगे, हमारे डेटाबेस के जो बैकएंड में काम करेगा। तो वो लेने वाला है जो भी, वो क्या है, PHP है, लारावेल है, कोऑर्डिनेटर है, जो भी है वेबसाइट के लिए ये सारी लैंग्वेज है, मुझे पता है तब तक, वो कुछ होगी तो काफ़ी सारी होगी दोस्तों। तो उसके लिए ये वेबसाइट, मुझे लगा कि भाई आपको वेबसाइट का फंडा अच्छी तरह से पता चल गया होगा, और ना चले तो भी कोई बात नहीं है कि भाई ये नहीं चला, हमें पता नहीं चला तो कोडिंग नहीं हो आता नहीं होगा, और होगा भी नहीं, हमें पता नहीं चलेगा इसमें क्या होगा, किस तरह से करेंगे, कोई बात नहीं है, नहीं पता चला, इसमें मैंने जो बड़बड़ाई है वो आपको पता नहीं चला है तो कोई बात नहीं, हमें नहीं जानना कि भैया क्या किस तरह है। आप तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि भाई फ्रंट एंड बैक एंड क्या है। हम स्टार्ट करेंगे, बाद में आप धीरे 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 आप आगे बढ़ने बाद में आपको पता चल जाएगा कि भाई फ्रंट एंड क्या है, HTML क्या है, CSS क्या है, बूटस्ट्रैप क्या है, PHP क्या है, लारावेल क्या है, कोऑर्डिनेटर क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर में आते हैं, यानी कि जो मेडिकल वाले के पास होता है या कोई अदर सॉफ्टवेयर होता है तो उसके लिए। और दोस्तों जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपकी बेसिक से बेसिक इस लैंग्वेज को करना ही पड़ेगा, वरना आपको IT फील्ड में कुछ भी पता नहीं चलने वाला कि भाई IT फील्ड में क्या होता है, कैसे करते हैं और लैंग्वेज क्या होती है। आपका लॉजिक भी इसमें डेवलप करना पड़ेगा और इस लैंग्वेज को परफेक्टली आपको कंप्लीट ही करना पड़ेगा। आपको क्या है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर के लिए C लैंग्वेज है, बाद में C लैंग्वेज, बाद में C++। बताता हूँ दोस्तों कि ये सब को क्या है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ C++, जावा और उप्स, ये हो गया। ये क्या है कि भाई C लैंग्वेज एक बेसिक नॉलेज के लिए होती है, यानी कि IT फील्ड में जो भी आप कोडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी करना है, आपको जो भी करना है IT फील्ड में, जो भी करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे दोस्तों, मैं आपको एक C लैंग्वेज ही कह रहा हूँ, क्योंकि C लैंग्वेज आपको अच्छी तरह से आती होंगी तो आप कुछ भी लैंग्वेज पढ़ पाएंगे या लर्न कर पाएंगे। कुछ भी आगे जाके कोई भी नई लैंग्वेज आई है तो वो आप सब कुछ सीख पाएंगे। आपको C लैंग्वेज नहीं आती होगी तो आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं होगा, आपको फंडा भी क्लियर नहीं होंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप कोई भी आगे जाके लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। आपको आगे जाके लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे तो आप कुछ भी डेवलपमेंट भी नहीं कर पाएंगे, और डेवलपमेंट भी नहीं कर पाएंगे तो कोई कंपनी वाला भी आपको नहीं लेके जाने वाला दोस्तों। ये कन्फर्म है, 110% है दोस्तों। आपको सबसे पहले C लैंग्वेज ही आनी है। आपको नॉन IT से हो, आप IT में एंटर करने वाले हो, कोडिंग में एंटर करने वाले हो, आप 10th क्लास में है और 12th क्लास में है, ग्रेजुएशन पास किया कोई भी ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री में पास किया तो वो सब कुछ हम बाद में। बट अभी आपको क्या करना है कि भाई C लैंग्वेज सबसे पहले करनी है। कोई भी बोलेगा कि भाई C++ कर लो आपको आ जाएगी, जावा कर लो आपको आ जाएगी, आपको आप नॉन IT से आपको पता नहीं, फिर भी आपको बोलेंगे कि भाई जावा कर लो, आप उप्स कर लो, तो वो आपको नहीं पता चलने वाला। 110% आपको डायरेक्टली जो आप जावा करेंगे, आपको कुछ भी पता नहीं है, कोडिंग ही पता नहीं है, और आप करेंगे कि भाई जावा स्टार्ट कर देते हैं, उसने बोला कि भाई हम उप्स स्टार्ट करते, आपको कुछ भी नहीं पता चलने वाला। मेरी गारंटी है दोस्तों कि इसमें आपको कोई बात आपको समझ में ही नहीं आएगी। आपको छोड़ना पड़ेगा कि भाई मुझे ये
अब नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलना। सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, आपको सी लैंग्वेज ही करनी पड़ेगी। ये बेसिक है दोस्तों, इसके बिना आप आईटी फील्ड में पग ही नहीं रख सकते दोस्तों। तो ये हुआ आपका सी लैंग्वेज। मैं बताऊंगा कि सी लैंग्वेज क्या है, सिर्फ आप इसलिए ये नोट कर लो कि ये ज़रूरी है। सी लैंग्वेज सबसे पहले हमें सीखनी चाहिए, वरना कुछ भी पता नहीं चलने वाला। तो ये सॉफ्टवेयर के लिए क्या काम आती है, सी लैंग्वेज आती है और C++ आती है। उसके बाद सी लैंग्वेज हमने लर्न कर लिया परफेक्टली, 110% हमें लग रहा है कि भाई हमें सी लैंग्वेज पूरी तरह से आ गई। बाद में हम करेंगे कि भाई C++ हमें करना चाहिए, बाद में हम C++ करेंगे। वो भी लैंग्वेज हमें बहुत ज़रूरी काम की है दोस्तों, इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बाद में हम जावा करेंगे और जावा के बाद हम UPS करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो ये भी ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले सी, बाद में C++, बाद में जावा और बाद में UPS। तो ये सारी की सारी ज़रूरी ही है दोस्तों, ये आपको मगज में डालनी चाहिए, डाल दीजिए। डालनी चाहिए तो मैं बोल रहा हूँ, बट आप डाल ही दीजिए कि भाई सी लैंग्वेज सबसे पहले मुझे करनी है, बाद में C++ करनी है, बाद में जावा और बाद में UPS। और मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई आपको वेबसाइट में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले ये आप कर लो, बाद में ये करना। क्योंकि आपको जो सी लैंग्वेज आती होगी, C++ आती होगी, जावा आती होगी, UPS आते होंगे, तो ये आप थिंक अबाउट के मंथ या 2 मंथ में आप कंप्लीट कर लोगे। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगर आपको ये डायरेक्टली आप PHP स्टार्ट करेंगे, बूटस्ट्रैप स्टार्ट करेंगे या लारावेल स्टार्ट करेंगे, बूटस्ट्रैप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो फ्रंट एंड डिज़ाइन के लिए। बट PHP, लारावेल या कोऑर्डिनेटर पे काम करेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला। तो ये हुआ हमारा सॉफ्टवेयर के लिए सी लैंग्वेज, C++, जावा और UPS, ये हमारा बेसिक है, इसको ज़रूरी ही है दोस्तों। और ऐसे ही करना, सी सबसे पहले सी, बाद में C++, जावा एंड UPS। और हाँ दोस्तों, ये मैं भूल गया था कि भाई यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में भूल गया था। यहाँ पे आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। दोस्त ये सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई। आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जरूरी ही है, जितनी सी लैंग्वेज है वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जरूरी है। जावा बाद में करेंगे तो आप चलेंगे, UPS भी करेंगे तो चलेंगे, बट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आपको जरूरी ही है। सबसे पहले सी लैंग्वेज, बाद में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एंड बाद में C++। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में ऐसा है कि दोस्तों आपको और लॉजिक डेवलप करने के लिए आपको एल्गोरिदम की तरह कैसे वर्क करना है, किस तरह से हमें कोडिंग करना है, सब कुछ इसमें पता चलने वाला है। डेटा स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर वाइज जो आपको वर्क करना है डेटा पे, वो इसमें पता चलने वाला, ये भी आपको ज़रूरी है दोस्तों। ये हो गई आपका सी लैंग्वेज, C++, जावा, UPS और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। अब आते हैं हम कहाँ पे, एंड्रॉयड ऐप पे। तो एंड्रॉयड ऐप आपको बनानी है, यानी कि प्ले स्टोर में मेरा ऐप चले, मुझे वहाँ से पैसे मिले, ढेर सारा पैसा मैं इकट्ठा करूँ और फरूँ और मौज करूँ। तो उससे पहले आपको भरना है, गाड़ी वाड़ी लेनी है, सब कुछ लेनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई सीखना पड़ेगा कि कोडिंग क्या है और कहाँ से एंड्रॉयड ऐप बनती है। तो एंड्रॉयड ऐप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सी लैंग्वेज तो ज़रूरी है, C++, जावा, UPS और डेटा स्ट्रक्चर तो ज़रूरी है एंड्रॉयड के लिए, वरना आपको एंड्रॉयड ऐप में कुछ भी पता नहीं चलना, आपको एंड्रॉयड ऐप बना ही नहीं पाएंगे। प्ले स्टोर में पब्लिश तो दूर की बात है, बट आप बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ ही आता है। और एंड्रॉयड ऐप में आता है जावा, बाद में आता है कोटलिन, सॉरी दोस्तों, बाद में आता है कोटलिन, बाद में आता है जावा, कोटलिन, फ्लटर अभी नया आया है दोस्तों, 2-3 ईयर ही 2019 में आया है दोस्तों। फ्लटर तो 2018 या 19 में आया, मुझे भी पता नहीं है, फ्लटर मुझे भी नहीं आता दोस्तों। तो ये एंड्रॉयड ऐप के लिए आपको जावा, कोटलिन और फ्लटर ज़रूरी है कि आप इसके बिना तो जावा तो आपने यहाँ पे कर लिया, UPS भी ज़रूरी है, तो UPS भी वहाँ पे आपने कर लिया सेकंड पार्ट में। बाद में आपको कोटलिन और फ्लटर पे आप मूव हो रहे हैं, तो वहाँ से आप अच्छी तरह से आप कर पाएंगे दोस्तों। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको आपका जो फंडा क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो इसमें एंड्रॉयड ऐप आप अच्छी तरह से आप बना पाएंगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, वरना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसको ध्यान रखना कि सी लैंग्वेज, C++, जावा और UPS हमारा बेसिक नॉलेज है, ये हमारा सबसे ज़रूरी रिक्वायर्ड लैंग्वेज है, इसको
इसको स्किप मत करना कि भाई ये लैंग्वेज हमें नहीं आती तो इसको हम स्किप कर दे, तो ये आप कभी भी भूल मत करना, क्योंकि इसके बिना आप आईटी फील्ड में कुछ भी नहीं करने वाले और होगा भी नहीं। करने तो वाले हो गए ही भी और होगा भी नहीं, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे है जावा, कोटलिन और फ्लटर। तो एंड्रॉयड ऐप के लिए आप और कोई नई लैंग्वेज आती है तो वो भी चलती है एंड्रॉयड ऐप के लिए, तो उसमें क्या करना है वो सब कुछ हमें आ जाएगी। नई लैंग्वेज, ये लैंग्वेज आपको आती होगी, इसमें कंसेप्ट क्लियर होंगे तो नई लैंग्वेज आई, आपने एक मंथ देखी, बाद में आपको अच्छी तरह से आ जाएंगी। तो सारा का सारा दोस्तों क्या फंडा था हमारा कि भाई पार्ट ऑफ लैंग्वेज क्या है, वेबसाइट किस में बनती है, सॉफ्टवेयर किस में बनता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन किस में बनता है, और किस किस लैंग्वेज करनी पड़ती है, और ज़रूरी लैंग्वेज क्या है, हमारी बेसिक लैंग्वेज क्या है ज़रूरी है, सब कुछ इसमें आपको पता चल गया होगा दोस्तों। और जो आपको पता नहीं चला तो मैंने तो ठीक ठाक से समझाया दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने समझा। अगर आपको नहीं पता चला तो आप प्रीवियस जाके फिर से देख लीजिए, फिर प्रीवियस जाके फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये आपको पता नहीं चलना तब तक आगे मूव ना होना। तो दोस्तों आप नेक्स्ट मत करना, क्योंकि वीडियो तो चलता ही जाएगा, बट आपको जो बेसिक मैंने बताया वो अभी आपको नहीं पता चला तो प्रीवियस जाके फिर से देख लीजिए। अभी आप देख सकते हो, बाद में जो आपने एक बार स्टार्ट कर लिया आप उसमें आधे तक पहुंच गए, बाद में आप बोलेंगे कि भाई अब हम सी लैंग्वेज तो भूल गए, हमें सी लैंग्वेज करनी है, तो बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका आधा का आधा चला गया होगा। बाद में हम आते हैं दोस्तों कि भाई व्हाट इज़ एडिटर। एडिटर क्या है, हमें कोई भी लिखना है, कोड लिखना है, यानी कि ये जो सारी लैंग्वेज है उसमें कोड आता है, ये सारी की सारी लैंग्वेज में कोड आता है, तो वो कोड हमें लिखे कहाँ हम, और कंप्यूटर को बताइए कैसे कि भाई हमें बैंगन चाहिए, वो हम कैसे बताइए, रिकॉर्डिंग तो होता नहीं है, हम बोले तो वो सुन तो नहीं है, और सुने तो भाई वो वर्क उस पर करेगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ, अभी आप सुन रहे हो, आप भी सुन रहे हो और मैं भी सुन रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कंप्यूटर को, हेलो कंप्यूटर मुझे 2+5 एडिशन करके दो, वेट करते, उसने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि वो तो हम रिकॉर्डिंग भी क्या, वो कुछ भी नहीं समझेगा, क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता, वो मशीन लर्निंग लैंग्वेज समझता है दोस्तों। बाइनरी लैंग्वेज है उसमें वो ट्रांसलेट करके समझेगा, कि हम जैसे कि कोई हिंदी बोलता है तो हमें उसको ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश बोलता है तो उसको ट्रांसलेट करके गुजराती में समझ, वैसे ही ये बाइनरी लैंग्वेज में समझते हैं दोस्तों। कंप्यूटर है जो वो मशीन लर्निंग यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में ही समझते हैं। तो ये सब कुछ हुआ, तो व्हाट इज़ एडिटर क्या है, यानी कि हम वो कोड लिखे कहाँ, हम किस तरह से उसको बोले, तो उसके लिए आपको आपके पास नोटपैड तो होगा ही, आपके सिंपल यानी कि आपका पीसी है, लैपटॉप है, जो कुछ भी है, तो उसमें आपके पास नोटपैड तो होगा, वो तो कंपलसरी सब में आता ही है। तो सिर्फ आपको नोटपैड में ही कोड करना है, स्टार्टिंग लेवल पे, बेसिक लेवल पे आप जो भी कर रहे हैं तो वो कहाँ से आपको कोड करना है, इसमें ही कोड करना है, नोटपैड में ही। आप मैं नेक्स्ट करूँगा इसमें, इस वीडियो में ही आपको बताऊँगा कि भाई सिंपल सारे का सारा प्रोग्राम बता दूंगा कि भाई सी का प्रोग्राम कहाँ पे करता है, वेबसाइट के लिए प्रोग्राम कहाँ पे करते हैं और किस तरह से होता है, सब कुछ मैं इसमें बताऊँगा। बट और कोड कहाँ पे लिखेंगे, एडिटर क्या है, एडिटर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई नोटपैड है आपका एडिटर है, सबलाइम टेक्स्ट 3, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, सबलाइम टेक्स्ट 3 ये भी एक एडिटर है, यानी कि जैसा आपको नोटपैड के बारे में पता है वैसा ही सबलाइम टेक्स्ट 3 है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई सबलाइम टेक्स्ट 3 न्यू नाम आया है तो वो कुछ अलग हो गया, उसमें एडिट कुछ नहीं होगा, तो नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एडिटर का मतलब कोई एडिट नहीं होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा कि आप वीडियो बनाते हो उसका एडिटर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ, कि भाई मैं यहाँ पे कोई वीडियो में मुझे एक फ्लैग डालना है तो मैंने यहाँ से फ्लैग उठाया और वहाँ वीडियो पे डाल दिया और मैंने एडजस्टमेंट करके वहाँ पे चिपका दिया, तो वैसा एडिटर इसमें ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं एडिट की, मैं बात कर रहा हूँ कि हम स्क्रिप्ट कोड लिखे उसको कहाँ पे लिखे और कंप्यूटर को हम कैसे दे, उस एडिटर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि नोटपैड, सबलाइम टेक्स्ट 3 और विजुअल स्टूडियो कोड, ये सारा का सारा सबलाइम टेक्स्ट 3, विजुअल कोड और काफ़ी सारे आते हैं दोस्तों, वो तो आप जो भी ठीक ठाक लगे वो करना, वो कोई बात नहीं, ये सारा का सारा बाद में करना। सबसे पहले मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई आपको नोटपैड से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि नोटपैड में इसमें तो सजेशन दे देंगे आपको, सबलाइम टेक्स्ट में आप लिखेंगे कोड या कोई टैग लिखेंगे तो उसमें सजेशन देंगे, आपको क्लोज भी कर देगा, स्टार्ट भी कर देंगे और एंटर भी दे देगा,
और सारा का सारा हेडर पार्ट ही क्रिएट कर देगा। तो उसमें आपको कोई पता नहीं चलने वाला कि भाई ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ वो करके देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो आगे जाके भी पता नहीं चलेगा। इसलिए ये रहने दीजिए सब्लिम टेक्स्ट और विजुअल स्टूडियो। अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे कोडिंग कर रहे हैं तो नोटपैड में ही कीजिए, क्योंकि नोटपैड में आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा क्या है, किस तरह से वर्क करता है, तो सब कुछ इसमें पता चलेगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए से आपको कंप्यूटर को बोलना है कि भाई मुझे ये करके दो और हमें ये करना है। तो ये हुआ आपका एडिटर। इसमें भी कुछ भी पता नहीं चलना, आपको टॉपिक लिखना है कि भाई मुझे, आपको जिसमें पता नहीं चलना, आपको कोडिंग में नहीं पता चला, कंप्यूटर लैंग्वेज में पता नहीं चला, यानी या कोई वेबसाइट सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मैं जो बताया उसमें भी आपको पता नहीं चला, या एडिटर में पता नहीं चला, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भाई मुझे एडिटर में पता नहीं चला है और वो क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं। वो सिंपल सा आप वहाँ से लिख दीजिए, क्योंकि वो मैं आपको फिर से कर दूंगा कि भाई किस किस को कहाँ पे पता है। सारा डाउट मैं इकट्ठा करके एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको फिर से जो कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, डाउट बताने में कोई तकलीफ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो डाउट होंगे तो ही आप आगे जाके वर्क करेंगे, या डाउट नहीं होगा, मैं तो बोल रहा हूँ कि डाउट होंगे वो अच्छा है, डाउट नहीं होंगे वो इससे भी अच्छा है। डाउन होगे तो आपको पता चलेगा, डाउट में आपको क्लियर करेंगे कि भाई इस डाउट में मैंने क्लियर, आपको आपने जो भी डाउट क्लियर किया वो डाउट आपको पूरी तरह से आपको लाइफ में याद रहने वाला कि भाई मैंने यहाँ पे भूल की थी और मैंने वो सॉल्यूशन किया था, उसमें ये ही आता है। आपको जो उधर आता है उससे सबसे पहले ये आ जाएगा कि भाई मैंने यहाँ पे भूल की थी और मुझे ये सॉल्यूशन मैंने ये किया था, तो आपको पता चले। ये हुआ आपका एडिटर दोस्तों। अब हम जाते हैं नेक्स्ट में, व्हाट इज़ कंपाइल एंड कंपाइलर। ये दोस्तों क्या है नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि नहीं मुझे तो पता है सॉरी। तो ये क्या है कि भाई हम कोई लैंग्वेज को कोड करें, यानी कि मैंने लिखा भाई यहाँ हेलो और कंप्यूटर को बोलना है हेलो, तो मैंने स्क्रिप्ट बनाई उसमें लिखा है हेलो, और बाद में वो हेलो लिखा उसमें कोई भूल तो नहीं है, यानी कि हम जो कंप्यूटर को बोल रहे हैं, बैंगन वाले को बोल रहे हैं कि भाई हमें 1 किलो बैंगन दे दो, तो फिर 1 किलो बैंगन दे दो उसमें कोई हमारी भूल तो नहीं है, यानी कि किलो वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, वो हमें चेक तो करने पड़ेगा ना कि भाई बैंगन वाला समझ रहा है 1 किलो बैंगन, यानी कि वो बैंगन तो वो समझ रहा है, बट 1 किलो जो हो वो समझ रहा है, यानी कि वो केजी में समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, तो वो हमें चेक तो करना पड़ेगा ना कि भाई इसको 1 किलो बैंगन और हमें दे दो, तो वो समझ रहा है कि भाई इसको ही देना है। देना मतलब क्या होता है वो उसको पता नहीं होगा, तो वो नहीं समझेगा। इसलिए हम सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखेंगे कि भाई हमें एक बैंगन दे दो, सॉरी दोस्तों कि हेलो दे दो, बाद में कि भाई कंपाइल, यानी कि जो है हमें कंपाइल करेंगे तो हम चेक करेंगे कि भाई ये क्या है, कि भाई हमें हमारा कोड जो लिखा है वो सही है। कंप्यूटर को बोलेंगे कि इसको चेक करो, आप समझ रहे हैं, वो कंप्यूटर नहीं समझ रहा है तो आपको बोलेंगे कि नहीं मैं इसमें भाई नहीं समझ रहा हूँ, इसमें आपकी गलती है, यानी कि कोई गलती है, तो उसको आप सुधारिए, एडिट कीजिए, फिर से स्क्रिप्ट लिखिए और बाद में मुझे बोलिए, वरना मुझे भी पता नहीं चलने वाला कि भाई आप लोग क्या कह रहे हो, क्योंकि उसमें उसको और उसकी लैंग्वेज में हमें बताना है। इसलिए हम हमारी लैंग्वेज लिखे तो वहाँ पे नहीं पता चलने वाला, और उसकी लैंग्वेज में हम जो कोई भी भूल करें तो भी वो नहीं समझेंगे। तो वो सब कुछ बीच में जो आता है कि भाई कंपाइल करना, यानी कि चेक करना हमें किस तरह से वो कंपाइल, हम जो स्क्रिप्ट लिखेंगे उसको कंपाइलर क्या करेगा, वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करेगा, और कंप्यूटर को बोलेंगे कि भाई ये तू समझ रहा है या नहीं समझ रहा, तो कंप्यूटर बोलेगा हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो फिर हमें बोलेगा कि हाँ ये ठीक ठाक सा कोड है, यानी कि वो हमें एरर नहीं देगा, ये बोलेगा कि हाँ कंपाइलर हमें फिर से वापिस वहाँ से आंसर लेके आएगा और हमें बोलेगा हाँ ये ठीक ठाक सा है भाई, आपका कोड सही तरह से चल रहा है और एक कंप्यूटर समझ रहा है। तो वो सब कुछ बीच में जो है वो कंपाइलर वर्क करता है। ये हुआ आपका कंपाइल एंड कंपाइलर दोस्तों। मुझे ऐसा है कि भाई आप कंपाइल एंड कंपाइलर अच्छी तरह से लर्न कर लिया है आपने, क्या है कंपाइलर, वो भी मैंने एग्जांपल अच्छी तरह से दिखाई, आपको पता चल ही जाएगा, वरना आपको नहीं चला तो कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, फिर से मैं इसके बारे में जो भी जिस डाउट होगा सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा, अगर है तो, नहीं है तो बेटर है कि भाई आपको समझ में आ गए पहली बार में ही। तो दोस्तों ये है कंपाइलर, तो सब कुछ मैंने बताया। अब हम करते हैं व्हाट इज़ रन। रन क्या है दोस्तों, रन है कि भाई
रन यानी कि यहाँ कोई दौड़ना नहीं है, किसी के साथ रेस लगानी नहीं है, कि कभी घोड़े की रेस नहीं है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं। ये रन क्या है कि भाई जो हम कोडिंग करते यानी कि स्क्रिप्ट लिखा, कंपाइल किया, वो तो समझ गया भाई, कोड समझ गया, वो हमने जो भी बोला है वो कंप्यूटर समझ गया, तो बाद में उसको कंपाइलर ने हमें जवाब दिया कि हाँ भाई कंप्यूटर समझ रहा है, अब तुम्हें क्या करना है, तो हम कहेंगे कि हाँ अब कंप्यूटर को दे दो हमें, अब कंप्यूटर को बोलो कि अब इसमें प्रोसेस करे और हमें आउटपुट दे। यानी कि मैंने लिखा 3+2, बाद में कंपाइल को बोला कि भाई ये कंप्यूटर को बोलो, ये मैंने कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में सिंटेक्स में लिखा है, तो कंप्यूटर बोलेगा हाँ, तो कंपाइल हमें कहेंगे कि हाँ भाई ये आपने ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। बाद में हम क्या करेंगे, फिर से रन करेंगे, यानी कि फिर से अब हम कंपाइल को बीच में नहीं लाएंगे, रन करते हो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कंप्यूटर को बोलेंगे, क्योंकि हम रन का कंपाइल ने तो हमें कह दिया कि हाँ आपका कोड ठीक है, उसको समझ में आ रहा है, तो बाद में हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली रन करेंगे, रन करते समय उसको डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई हाँ हमें कोड रन कर दो और बाद में हमें आउटपुट दो। तो रन करते हैं तो हमें 3+2 वो डायरेक्टली कह देंगे भाई कंप्यूटर हमें इसको एडिशन करके दो, तो कंप्यूटर को बोला और कंप्यूटर हमें आउटपुट दे देगा। तो बीच में जो हम कहेंगे और डायरेक्टली उस पर वर्क करेगा, तो उसके लिए क्या काम आएंगे कि हमारा प्रोग्राम रन हो, यानी कि हम जो भी कह रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हम जिसका आउटपुट चाहिए वो दे रहे हैं, उसके बीच में जो प्रोसेसिंग आती है उसको रन बोलते हैं। दोस्तों इसमें भी आपको पता नहीं चलना या अच्छी तरह से पता चल गया जो भी है तो ठीक ठाक है, आपको पता चल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं चला तो मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से। दोस्तों इसमें कोई भी आपको डाउट है तो वो स्किप मत करना, या कोई स्किप करेंगे तो आपको आगे जाकर बहुत तकलीफ होंगी। दोस्तों ये बेसिक है, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए, वरना आपको इसमें पता नहीं चलेगा और कब कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। मैंने तो देखा काफ़ी सारी, मैंने यूट्यूब चैनल रेफर की थी, बट उसमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। एक कोडिंग स्टार्ट व्हाट इज कोडिंग करके आपको कोडिंग स्टार्ट की स्क्रिप्ट कहाँ से लिखते हैं वहाँ से स्टार्ट कर दे कि भाई हेलो एसन इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी .h। अब आपको इसमें कुछ भी पता नहीं चलने वाला, क्योंकि आप कोई भी रन कंपाइल वो डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई यहाँ से आप बोल दो कंपाइल करो तो कंपाइल हो जाएगा, रन बोलो तो रन हो जाएगा। क्यों आपको पता नहीं है कि भाई कंपाइल क्या है, रन क्या है, एडिटर क्या है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कोडिंग क्या है और कैसे करते हैं, वो तो नेक्स्ट की बात है। बट यहाँ तक ही आपको पता नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो सब कुछ मैंने बताया इस वीडियो में, तो अच्छा है दोस्तों कि भाई आप सबसे पहले ये ठीक ठाक से समझ गए होंगे। तो व्हाट इज़ रन भी क्लियर हो गया, कंपाइल भी क्लियर हो गया, एडिटर भी क्लियर हो गए, और अब आते हैं हम फ्यूचर पे। जो फ्यूचर पे आते हैं उससे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि भाई यहाँ पे लैंग्वेज बता देता हूँ सिंपल ओवरव्यू कि भाई HTML है तो उसमें HTML CSS बूटस्ट्रैप और ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड जो भी लैंग्वेज है HTML CSS और बूटस्ट्रैप, इसमें आपको टैग की मदद से आपको वर्क करना पड़ेगा। ये मैंने चैनल में वीडियो बना दिया है, HTML का भी बनाया है, CSS का भी बनाया है, बूटस्ट्रैप का भी बनाया है। दोस्तों वहाँ से आपको नहीं लर्न करना तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, करना है तो बेटर है, क्योंकि मैं जो भी मैं इसमें बोल रहा हूँ वो सब कुछ मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, इसलिए तो आपको पता चलेगा। और जो कंपाइल एंड रन आता है वो क्या है, बैकएंड में आता है कि भाई हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करें रन करें तो C++, जावा, ओप्स और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो भी है उसमें एक काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे वो ज़रूरी है। सबसे पहले हमें बेसिक ही करनी है कि भाई C लैंग्वेज, C++, जावा और ओप से ही करना है, तो सबसे पहले वो लैंग्वेज में आपको कंपाइल एंड कंपाइलर रन ये सब कुछ तो आएगा ही। दोस्तों आपको मैं एक सिंपल सा तो बताऊंगा, इसमें सारा का HTML का भी प्रोग्राम बताऊंगा और C लैंग्वेज का भी बताऊंगा दोस्तों, और वो बेसिक होगा, क्योंकि वरना हम इसमें सारा का सारा कोड कर लेंगे तो आप तो पूरी तरह से लर्न करके बैठ जाएंगे और आप बोरिंग हो जाएंगे, तो ये नहीं करना दोस्तों। अब हम आते हैं कि भाई फ्यूचर में आता है कि भाई इसमें हमारा फ्यूचर क्या है। हमने तो C लैंग्वेज अच्छी तरह से कर ली, C++ कर ली, जावा, ओप, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और काफ़ी सारी जो भी लैंग्वेज आती है ढेर सारी लैंग्वेज हमने कर ली, फ्लटर, एंड्रॉयड, iOS के सब कुछ, स्विफ्ट, वो सब कुछ हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास तो नॉलेज तो है, हमारी पूरी लैंग्वेज हमें भी आता है, सब के सब लैंग्वेज आती है, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, तो वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सारी की सारी लैंग्वेज में पूरी की पूरी तरह आप मेहनत मत कीजिए। आपको
सब लैंग्वेज लर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। HTML CSS बूटस्ट्रैप C++ फ्लटर जावा कोई एक साथ ही लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं। आप कोई भी एक लैंग्वेज अच्छी तरह से करो, कोई भी करो, बाद में C++ ऊप्स और जावा करने के बाद में, या कोई भी लैंग्वेज करो, बाद में आप वेबसाइट के जाओ या कहाँ पे सॉफ्टवेयर के साइड जाओ या एंड्रॉयड ऐप के बाद जाओ। तो आपको एंड्रॉयड ऐप बनानी है तो उसके साइड जाओ, तो एंड्रॉयड ऐप में जो भी लैंग्वेज आती है उसको ही फॉलो करो। आपको वेबसाइट की लैंग्वेज फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें आपका कोई फ्यूचर नहीं। क्योंकि आपको इंटरेस्ट कहाँ पे है? मुझे इंटरेस्ट एंड्रॉयड ऐप में, और मैं जा रहा हूँ किस तरफ? वेबसाइट तरफ। तो वो तो आपको उसमें फ्यूचर भी नहीं बनेगा और आपको पता भी नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको इंटरेस्ट एंड्रॉयड में है और आप जा रहे हैं वेबसाइट में। आपको वेबसाइट में इंटरेस्ट है और जा रहे हैं एंड्रॉयड में, तो वो आपको नहीं करना है। आपको जो वेबसाइट करनी है तो HTML CSS की तरफ जाओ, वहाँ पे आप सब कुछ लैंग्वेज लर्न करो और अच्छी तरह से उसको पूरी तरह उसमें घुस जाओ कि वेबसाइट की जो भी लैंग्वेज आती है सब कुछ मुझे आनी चाहिए। वेबसाइट में जो भी आता है वो मुझे आना चाहिए। कोई बोले कि भाई ये कर दो तो मुझे आना चाहिए। वेबसाइट में आप मास्टर होना है। आप वेबसाइट बनाने में मास्टर हो तो आप वेबसाइट में जो भी बोले, कोई बोले कि भाई ये करो, पेमेंट गेटवे करो, इसमें पेमेंट ट्रांजेक्शन करो या कुछ भी करो, यानी कि डोमेन होस्टिंग कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन जो भी करना है करो, सब कुछ आपको आना चाहिए। अगर आपको इसमें नहीं जाना तो एंड्रॉयड साइड जाओ। एंड्रॉयड में आपको क्या आना चाहिए कि भाई एंड्रॉयड में कोई बोलेगा कि मुझे ये करना है तो एंड्रॉयड में आपको हो जाएगा। आपको एंड्रॉयड में कोई ऐसा नहीं बोलने जाए कि भाई ये मुझे नहीं आता, नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। आप जो ये एक बार डिसाइड कर लेंगे कि भाई मुझे ये करना है और बाद में उसमें आप जंप करेंगे और स्टार्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों और फ्यूचर हमारा है कि आपने एक बार कर लिया, वो वेबसाइट वाला पार्ट भी कर लिया, और अदरवाइज आपने जो बिकॉज आपने वो चुना कि भाई एंड्रॉयड वाला पार्ट आप कर रहे हैं तो एंड्रॉयड कर लीजिए। तो बाद में आपको कोई कंपनी वाला आएगा, इंटरव्यू लेगा, MNC कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी। जो MNC कंपनी होगी तो आपके इंटरव्यू में पूछेगा वो C++ और ऊप्स ही पूछेंगे। आपको वेबसाइट बनानी आती है, नहीं आती, कितनी बड़ी आती है, क्या क्या आता है, वो नहीं पूछेंगे। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई इसको वेबसाइट, और आपने बनाई होगी तो वो भी देखेंगे भी नहीं कि भाई मैंने ये वेबसाइट बनाई है तो आप देखो, वो नहीं देखेंगे। क्योंकि उसको ज़रूरत सिर्फ के सिर्फ आपके लॉजिक और कंसेप्ट की ही होती है। उसको कोई ज़रूरत नहीं होती कि भाई C++ और जावा ही पूछेंगे। उसमें आपको वेबसाइट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर जो भी आता है वो नहीं पूछेंगे कि भाई आपका ये वेबसाइट है, आपका ये अच्छा है, हाँ अच्छा बनाया आपने, कैसे बनाया, ठीक है तो अब मैं आपको ले जाता हूँ मेरी कंपनी में और 15-20 लाख आपको ये LPA दे देता हूँ। तो नहीं होता, क्योंकि उसको ऊप्स और कंसेप्ट क्लियर की ही ज़रूरत होती है। तो दोस्तों फ्यूचर में आपको क्या करना है, C++ और ऊप्स को फॉरगॉट मत करना है, और वहाँ से आपका फ्यूचर ब्राइट बन जाएंगे। यानी कि ये आपको आता होगा, डेटा स्ट्रक्चर आता होगा, ये अच्छी तरह आता होगा, तो फिर आप कुछ भी कर पाएंगे इसमें। आपको फ्यूचर में यानी कि 15-20 लाख का LPA मिल जाएगा, मुझे लग रहा है तब तक। और बाद में आता है कि हाउ मैनी वेज टू अर्न। आप इसमें फ्यूचर में आप कंपनी वाले के सामने बैठना ही नहीं चाहते, आपको कंपनी वाले से कंपनी में काम ही नहीं करना, यानी कि मुझे एम्प्लॉय की तरह काम ही नहीं करना है, मुझे किसी के नीचे काम नहीं करना है। ऐसा होता है, कोई भी होता है दोस्तों, हम तो नहीं होते, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हम बड़ा कर ले, हम छोटे छोटे लोग तो तो फिर आप ऐसा आप चाहते हैं कि भाई मेरी खुद की कंपनी हो और मेरे एम्प्लॉय हो, मेरी कंपनी हो, मेरे एम्प्लॉय हो, और मैं सबको बोलूँ कि भाई ये कर लो, वो कर लो, मैं सारा के सारा इंटरव्यू सबको लूँ, मैं ही HR हूँ, ओनर हूँ। ऐसा किसी को होता है कि भाई मुझे बिजनेस करना है, बट IT फील्ड में बिजनेस करना है, तो ये सब कुछ यहाँ से होता है। हाउ मैनी वेज टू अर्न यू आ इस तरह तुम जो कोई भी आप कंपनी या ओपन कर रहे हैं तो बेटर है कि भाई आप कंपनी ही ओपन कर रहे हैं तो उसमें तो अर्निंग होगी ही। बाद में आपको अर्निंग भी, आपको बिजनेस के लिए भी पैसा नहीं है कि भाई मुझे बिजनेस करना है बट मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कंपनी तो नहीं स्टार्ट कर पाऊँगा, बट मैं किस तरह से अर्न करूँ। तो आप कैसे अर्न करेंगे, सॉरी दोस्तों, हाँ तो हम कैसे अर्न करेंगे यहाँ से कि भाई कंपनी वाला पैसा तो मेरे पास है नहीं कि मैं एक बनाऊँ, कंपनी के साथ मेरा एम्प्लॉय काम करे और सब एम्प्लॉय को सैलरी तो देना ही पड़ेगा, और उसमें क्लाइंट कहाँ से आएंगे, वर्क कैसे करूँगा, तो सब कुछ नहीं पता चलने वाला। तो
और होगा भी नहीं, क्योंकि आपके पास नहीं होगा भाई, पैसा नहीं होगा, तो पैसे के बिना तो अभी कुछ नहीं होने वाला, ये तो आपको भी पता होगा। तो यहाँ सबसे पहले आता है गूगल एड मॉब। बताता हूँ दोस्तों, ये क्या है गूगल एड मॉब। गूगल एडसेंस, ये होता है गूगल एड मॉब, गूगल एडसेंस, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। ये हुआ गूगल एड मॉब, गूगल एडसेंस, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क, और अदर सारे है, बट ये टॉप है दोस्तों। गूगल एड मॉब क्या है कि आप जो भी एंड्रॉयड में एप्लीकेशन बना रहे हैं, अच्छी से अच्छी तरह एप्लीकेशन बनाइए, प्ले स्टोर में चल रही है, तो उसमें गूगल एड मॉब वाले आपको एक अकाउंट देंगे, और अकाउंट में आपको एड देंगे। आपने देखा होगा कि भाई कोई एप्लीकेशन यूज़ करे, ये तो आपने देखा ही होगा, 110% मुझे पता है कि भाई आपने देखा होगा। आप गूगल एड मॉब में जो कोई एप्लीकेशन चला, आपने ओपन किया तो उसमें ऐड आ रही है, तो वो ऐड आप स्किप करते हैं, यानी कि 30 सेकंड जो आपको चल रहा है, तो सब कुछ आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपकी है खुद की, उसमें आपको गूगल एड मॉब प्लेस करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देगा कि भाई ये ऐड है, आपकी एप्लीकेशन में डालो और उसका पैसा हम आपको देंगे। तो ये सारा है दोस्तों, इसमें डॉलर में पैसा आता है, इम्प्रेशन के पैसा आता है, $1 ये 1 इम्प्रेशन सारी है, तो उसका सारा ऐसा डॉलर आता है, डॉलर में पैसा आता है दोस्तों। इसमें अच्छी आपकी एप्लीकेशन है तो इसमें 40 या 15,000 तक आप अच्छी तरह से कमा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि एड गूगल एड मॉब वाले तो ज़्यादा पैसा दे रहे हैं दोस्तों। तो इसमें कोई ये एक न्यू अर्न है कि भाई आप खुद की बनाओ, आप खुद का अर्निंग करो, कोई किसी के नीचे काम नहीं करना, मुझे किसी के एम्प्लॉय में काम नहीं करना, किसी के कंपनी में काम नहीं करना। तो इसके लिए आप एक गूगल एड मॉब कर लो, यानी कि मैं एप्लीकेशन सबसे पहले इसमें ज़रूरी है कि भाई एंड्रॉयड में एप्लीकेशन बनी हो अच्छी सी, और वो प्ले स्टोर में हो, तो इसके लिए बाद में आप गूगल एड मॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। गूगल एड मॉब सिर्फ दोस्तों आप गूगल में सर्च करेंगे कि भाई एड मॉब कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें आपको वो की देगा ऐड की, और प्लेस कर देंगे आपके ये ऐप में, तो वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो। इसमें सारा ऐसा पैसा है दोस्तों, सारा से सारा पैसा है कि भाई एड मॉब से आप अर्न करते हैं। ये सिर्फ एप्लीकेशन के लिए है दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन के अलावा कुछ भी नहीं चलता, ये एड मॉब है। बाद में आता है गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस के आप क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे मेरी वेबसाइट है, तो वेबसाइट में कैसे अर्निंग करता है, यानी कि भाई गूगल एडसेंस है तो वेबसाइट में हम कैसे ऐड लगाए, और वेबसाइट में कैसे अप्रूव करें, और वहाँ से अर्निंग कैसे करें। तो फिर गूगल एडसेंस में आप सिर्फ वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गूगल एड मॉब है तो वो सिर्फ एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप वेबसाइट में काम कर रहे हैं तो गूगल ने तो ऐसा 2 बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आप तो किसी में भी काम कर रहे हैं, यानी कि ये वेब ही बनाएंगे या ऐप ही बनाएंगे। तो वेब के लिए गूगल एडसेंस आता है दोस्तों, उसमें आप अप्लाई कर दो। इसमें दोस्तों ये प्ले स्टोर में जो आपकी एप्लीकेशन लाइव होगी तो गूगल एड मॉब 3 या 4 घंटे में वेरीफाई हो जाएगी। अगर गूगल एडसेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे दोस्तों, तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी वायोलेट न हो, टर्म्स एंड कंडीशन वायोलेट न हो, उसकी सारी की सारी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ही अप्लाई करना दोस्तों। और ये मुझे पता ही है कि भाई ये 1 ईयर या 2 ईयर से पहले इसको अप्रूव नहीं कर देगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट पहले ही अप्लाई में एक्टिवेट नहीं होगा। ये बहुत ही भाई ये एड मॉब से ज़्यादा स्ट्रिक है, इसमें पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक है दोस्तों गूगल एडसेंस में, और अच्छी तरह से इसमें भी आप कमा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एड में ये वेब में ऐड नहीं आएगा ही, बट उसकी पॉलिसी और प्राइवेसी और टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर जो आप काम कर रहे हैं तो ये वर्क होगा। बाद में आता है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। इस लोगों ने तो ये दोनों के लिए था, यानी कि वेबसाइट के ऐप के लिए भी ये था, और वेबसाइट और ऐप के लिए दोनों के लिए था, बट उन्हें अभी प्रीवियस उसने वेबसाइट के लिए क्लोज कर दिया प्लेटफॉर्म, ये सिर्फ के सिर्फ ऐप के लिए रहा है। और हाँ, गूगल एड मॉब और फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क काम सेम ही कर रहे हैं, इम्प्रेशन भी सेम ही, कमाई भी सेम दे रहा है, बट वो कहाँ एड मॉब क्या करेगा कि उसकी पॉलिसी आपने वायोलेट की तो आपको वो मेल के है बिना, आपको कुछ भी कहे बिना वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। आपकी जो भी अर्निंग होगी कुछ भी उसमें होगा और सब कुछ वो सस्पेंड कर देगा, और वो चला जाएगा, आपका अर्निंग आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये गूगल एड मॉब है, किसी को पूछता नहीं है, किसी को कहता नहीं है, और ये स्ट्रिक्टली है। तो और फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क वाले ऐसे है कि भाई आपको अकाउंट सस्पेंड तो नहीं करेंगे, बट ज़्यादा हो जाए तो, बट ये
पहले में ही है सस्पेंड नहीं करेंगे, आपके अर्निंग CPM हाई लो कर देंगे, यानी कि आप अर्निंग कम कर पाए। बट ये अच्छा है फेसबुक ऑडियंस मेरी तरह से कि भाई इसमें तो पैसा तो ज़्यादा मिल रहा है, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क से एडमॉब में ज़्यादा मिल रहा है। बट एडमॉब के भाई ये सस्पेंड वाला जो है वो काफ़ी सारा डेंजर है। तो उससे मैं बेटर हो कि भाई आप फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क में एप्लीकेशन सबसे पहले एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर में बनाओ, बाद में फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क में अप्लाई करके आप कमा सकते हैं। तो ये हुआ आपका हाउ मैनी वेज टू अर्न। अदर सारी है कोई ऐड के लिए तो दोस्तों वो, बट इससे ज़्यादा तो मुझे पता है कि भाई एडमॉब, एडसेंस और फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क से ज़्यादा कोई भी आपको पैसा नहीं देने वाला। तो ये हुआ आपका दोस्तों सारा का सारा जो भी है कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, व्हाट इज एडिटर, कंपाइलर, रन, फ्यूचर के इसमें क्या है, और हाउ मेनी वेज टू अर्न, हम अर्न कहाँ से कर सकते हैं। तो सारा का सारा हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि आपको जो मैं बताता हूँ कि भाई सिर्फ कोडिंग क्या होता है, मैं आपको बताऊँगा कि भाई HTML हमें वेबसाइट का कोडिंग करना है तो क्या आता है और C लैंग्वेज में क्या आता है। तो सबसे पहले मैं एक न्यू विंडो क्रिएट कर लेता हूँ कि भाई यहाँ से मैंने न्यू विंडो क्रिएट किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें HTML वेबसाइट के लिए जो भी कोडिंग आता है वो हम यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ भाई, टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ, बाद में करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ HTML, सबसे पहले मैं फाइल सेव कर लेता हूँ, यानी कि इस फाइल को डेस्कटॉप पे। देखो यहाँ पे मैंने किया क्या, डेस्कटॉप कहाँ पे, हाँ मिल गई हमें डेस्कटॉप। बाद में मैं करता हूँ यहाँ test.html। दोस्तों ये हो गया आपका test.html। मैं फिर से सेव एज करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ मैं कर लेता हूँ वॉल फाइल और मैं करता हूँ यहाँ टेस्टिंग.html के बाद सेव किया। तो ये हो गया। ये बाद में मैंने जो .html लगाया वो एक्सटेंशन है, इसको क्या बोलते हैं कि एक्सटेंशन है इसको। तो वो सब कुछ आपको पता चलने वाला कि भाई कोई कोडिंग ट्यूटोरियल वीडियोस आप देखेंगे, स्टार्ट करेंगे HTML की सीरीज, तो उसमें सब कुछ होगा। मेरी सीरीज है तो मैंने प्लेलिस्ट में लिंक भी दे दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई एडिटर क्या, कैसे इंस्टॉल करते हैं, HTML कैसे स्टार्ट करते हैं, ये सब कुछ मैंने बताया। फिर भी मैं एक प्रोग्राम करके आपको बता रहा हूँ कि भाई वेबसाइट के लिए क्या आता है। ये है टैग, ये HTML बाद में देखना। ये क्या है आपको दिख रहा है कि ग्रेटर देन, लेस देन है, सब कुछ आपको दिख रहा है। उसके बीच में मैंने लिखा HTML। बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर से HTML लिखा है, बट उसमें मैंने क्या किया, बैकस्लैश लगाया। वो क्या है, ये टैग है, इसको क्या बोलते हैं कि टैग है, ये टैग है, एक ही टैग। देखो यहाँ पे ये एक ही टैग, ये दूसरा टैग, बट ये टैग को हमने यहाँ पे क्लोज किया। HTML कोई भी लैंग्वेज में जो टैग स्टार्ट होता है तो उसको क्लोज भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने HTML स्टार्ट किया, बाद में यहाँ पे मैंने HTML को क्लोज किया। तो ये हो गया क्लोज। अब हम यहाँ पे करेंगे सिर्फ B टैग में। आपको ये टैग नहीं पता क्या है तो सब आप मेरी प्रीवियस प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया। ये तो सिर्फ मैंने आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। हेलो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ हेलो वेलकम टू आवर आधुनिक, जो भी। मैं यहाँ से B टैग को क्लोज कर रहा हूँ, फाइल को सेव किया Ctrl S करके, सारे का सारा मैं क्लोज कर देता हूँ। बाद में मैं यहाँ पे करता हूँ टेस्टिंग को रन। देखो यहाँ पे रन कैसे करना है तो मैंने भी बता दिया कि भाई रन कैसे करते हैं। और देखो यहाँ पे आगे वैसे वेबसाइट में यहाँ गया कि भाई हेलो वेलकम टू आवर आधुनिक, हमने लिखा था कहाँ, नोटपैड पे लिखा और यहाँ पे आ गए। मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो आधुनिक सॉल्यूशन। तो फिर से इसको मैं सेव किया Ctrl S करके, मैं फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आगे हेलो वेलकम टू आवर आधुनिक सॉल्यूशन। तो ये आ गया। ये सब कुछ आपको क्या है कि भाई वेबसाइट के लिए जो भी करना है तो उसमें ये काम आएगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ भाई। ये सब कुछ आ गया। अब हम करेंगे कि भाई सी लैंग्वेज के लिए सबसे मैंने बताया था कि बेसिक लैंग्वेज आपकी ये है, बेसिक के लिए काम करना पड़ेगा, तो ये है आपकी सी लैंग्वेज। तो आपको सी लैंग्वेज टर्बो C या कुछ भी सॉफ्टवेयर है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखो टर्बो C++, आपको गूगल में सर्च करेंगे कि भाई टर्बो C++ क्या होता है, या लिखेंगे कि भाई टर्बो C++ डाउनलोड, तो वहाँ से आप टर्बो C++ भी डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ से आ जाएगा। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ टर्बो C और यहाँ पे मैं वेट करता हूँ जब तक वो स्टार्ट हो जाए दोस्तों। डोज बॉक्स
ये मेरे पास डोज बॉक्स है, तो डोज बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। ये टर्बो सी का वीडियो भी मैं बना दूंगा कि भाई कैसे डाउनलोड करते हैं, तो सब कुछ देखो आ गया। यहाँ से मैं करता हूँ कि भाई यस साइन इंक्लूड stdio डॉट। आपको ये समझना नहीं है मैं क्या लिख रहा हूँ, ये आपको कुछ भी पता न चले तो कोई बात नहीं है, हमें ज़रूरी नहीं है। हमें ज़रूरी है सिर्फ प्रोग्राम रन कैसे हो, कहाँ पे करें, ये सिर्फ काम का है कि भाई हम कहाँ पे प्रोग्राम करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ करता हूँ क्लियर स्क्रीन, यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंटफ हेलो वेलकम टू आवर आधुनिक सॉल्यूशन। ये हो गया। यहाँ पे मैं गेट ch करते प्रोग्राम को, ये हो गया। ये रन भी हो गया। आपको पता नहीं चला क्या किया, क्या लिखा, कहाँ से किया, कुछ भी नहीं। मुझे भी पता है कि भाई आपको पता नहीं चला, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डोस बॉक्स है, इसमें इसे कोडिंग करते हैं। वैसे ही जो आप लर्न करेंगे कोई भी सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उसकी होगी सारी चैनल को, तो उसमें उसको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जहाँ से आप सी लैंग्वेज अच्छी तरह से लर्न कर सके। और वहाँ से आप बेटर, मैं ऐसी चैनल दूंगा कि जहाँ से आप अच्छी से अच्छी तरह सी लैंग्वेज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और सी ही नहीं, C++, ओप्स और जावा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो, वो चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि भाई कंपाइल कहाँ से होता है। प्रोग्राम रन किया तो हम कंपाइल कहाँ से होता है, देखो यहाँ से इस पे हम क्लिक करते हैं, या शॉर्टकट की आप अल्टर F9 क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ हम क्या करेंगे F9, तो भी कंपाइल होगा। तो देखो यहाँ क्या है, लाइन्स कंपाइल और वार्निंग 0 है, एरर्स 0 है। यानी कि मैंने आपको बोला था कि भाई जो भूल होगी तो हमें कंपाइलर बोल देगा कि हाँ ये लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ रहा और इसमें भूल है, तो यहाँ पे क्या है, वार्निंग आएगी। तो वार्निंग हमें आ नहीं रही, एरर भी आ नहीं रही। देखो अब इसमें मैं यहाँ से सेमीकोलन हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं सिर्फ सेमीकोलन ही हटाए। देखो यहाँ से मैंने सिर्फ सेमीकोलन हटाई, और मैं यहाँ से कंपाइल करता हूँ। देखो आ गया एरर, यहाँ से एंटर देते हैं तो देखो ये कंपाइलर ने क्या बोला कि भाई ये कंप्यूटर नहीं समझ रहा है, और इसमें कंप्यूटर को प्रॉब्लम आ रही है समझ में, और बोल रहा है कि भाई स्टेटमेंट मिसिंग है। तो इसमें से यहाँ से मैं करता हूँ स्टेटमेंट फिर से, तो फिर से चला जाएगा, एरर चला गया। अब हम रन करते, देखो कंपाइल के साइड में ही रन है, यहाँ से कंट्रोल F9 करेंगे, यहाँ सॉरी गाइस अल्टर F9 करेंगे तो कंपाइल होंगे, और रन करेंगे तो कंट्रोल F9 की मदद से। देखो यहाँ से रन हो गया। तो हमें क्या करेगा, रन हम कैसे करते हैं कि कंप्यूटर को डायरेक्टली बोलते हैं। देखो कंपाइल तो हमने नहीं किया, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। डायरेक्टली कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि भैया प्रोग्राम हमें रन करके दो, इसका आउटपुट दो, इसमें क्या है। तो हम इसको रन करेंगे तो आ गया हेलो वेलकम टू अवर आधुनिक सॉल्यूशन। तो ये सब कुछ रन है दोस्तों, कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो ही कंप्यूटर रन करके देगा। तो ये हुआ आपका सी लैंग्वेज दोस्तों। और अब हम क्या करेंगे, सारा का सारा ट्यूटोरियल आपको बता दिया है दोस्तों। अब कोई स्टेप बाकी नहीं है, जो भी बाकी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आपको ये पता नहीं चला या कुछ भी बाकी रह गया, सब कुछ मुझे कोई छोड़ दिया तो बता देना दोस्तों। मुझे लग रहा है कि भाई इसमें आपका पूरा का पूरा कोडिंग कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कोडिंग क्या है, कैसे करना है, सब कुछ। और आपका इस वीडियो की तरह से आप स्टार्ट करेंगे तो आपका फ्यूचर मुझे लग रहा है कि ब्राइट ही होगा, क्योंकि आपको पता सब कुछ इसमें चल गया होगा। तो सो थैंक यू वेरी मच गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों काफ़ी सारी मेहनत की है, तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। तो सो थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।